आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। SDM न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रियाद अंसारी। आज लॉकडाउन के कारण गरीब जनता बेहद परेशान है। ऐसे हालात में ऐसा हाथ मजदूर तबका जो रोज़ कमाता है रोज़ खाता है, उन पे आज भुखमरी का आलम है। ऐसे लोगों की सहायता के लिए, उनको मदद करने के लिए शहर की कई तंजीमें, संगठनाएं सामने आ रही हैं। इसी को देखते हुए मिश्रावाड़ी के इलाके में शेड़के नगर का एक मोहल्ला है, जहां पर दलित, मुस्लिम, आदिवासी लोग बसते हैं। यहाँ के लोग बेहद गरीब हैं। इन पर लॉकडाउन के कारण भुखमरी का साया मंडला रहा है। इसी को देखते हुए औरंगाबाद शहर के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता अफरोज़ खान, जो गणेश कॉलोनी में रहते हैं, और इनका एक ग्रुप, ये ग्रुप एक सामाजिक कार्यकर्ताओं पर मुश्तमिल है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, इन्होंने औरंगाबाद की शहर की तमाम ऐसी झोपड़पट्टियाँ, जिसमें पड़ेगांव, नारेगांव, हरसूल, जहांगीर कॉलोनी, फातिमा नगर और कुछ मिश्रावाड़ी का इलाका, जहाँ जहाँ पर इनको मालूमात मिली, वहाँ पर खुद ये पहुँचकर इन्होंने गरीब लोगों की हर तरह से मदद की। उन्होंने अभी तक 1400 से ज़ायद राशन किट को तकसीम किया है। इसी तरह से ऐसे लोग जिनके पास गैस चूल्हा था लेकिन गैस ख़त्म हो गया था, गैस लाने के लिए पैसे नहीं थे, इन्हें भी इन्होंने गैस दिलाने का काम किया है। इसी तरह से ऐसे गरीब लोग जिनके घर में बूढ़े बच्चे बीमार थे, इनको दवाइयों के ज़रिए मदद की। इसी तरह से हम देखते हैं कि डिलीवरी एक आम बात है, एक कुदरत का कानून है। ऐसे गरीब घरों में जहाँ पर ख़वातीन जो डिलीवरी के मोड़ पे थी, उनकी भी उन्होंने बढ़ चढ़ कर मदद की, उनको भी उन्होंने पैसा फराहम किया, उनके लिए हर तरह से मदद इमदाद मुहैया की। इसी को जानने के लिए हम शेड़के नगर गए और वहाँ के जनता से मालूमात की। इस मौके पर अफरोज़ खान बनसीफ अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने दोस्त साहिबाब के साथ मौजूद थे। देखते हैं इस मौके पर उन्होंने किस तरह से अपने तासुरात का इजहार किया। आज हम शेड़के नगर आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण ख़ास तौर पर ऐसी गरीब बस्तियां जहां पर हाथ मजदूर तबका रहता है, ऐसे लोग आज बेहद परेशान हैं। आज लोग इतने परेशान हैं, ये ऐसे लोग, कि आज भूखे मरने पे मजबूर हैं। हालांकि ये मेहनत कश लोग हैं, लेकिन काम धंधे भी बंद हैं, कारोबार भी बंद है। इस वजह से इनके हालात इस तरह से हो गए हैं। ऐसे हालात में औरंगाबाद की बहुत सी सामाजिक तंजीमें आगे आ रही हैं, जिसमें नुमाया तौर से गणेश कॉलोनी के साकुन सामाजिक कार्यकर्ता अफरोज़ खान, जो गणेश कॉलोनी के साकिनान हैं, इन्होंने अब तक इनकी नुमाया तौर से कारगुजारी को मैं खासतौर से पेश करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, और इनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, एक सबक ले सकते हैं, एक हौसला अफजाई हासिल कर सकते हैं। इन्होंने अब तक 1400 राशन किट तकसीम कर चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से। अब तक इन्होंने बस्तियों के अंदर 1400 राशन किट तकसीम कर चुके हैं। इसी तरह से 17 गैस के चूल्हे, यूँ समझ लीजिए गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, उनको उन्होंने दिलाने में मदद की है। इस तरह से 65 लोग जो माली एतबार से थोड़े कमज़ोर थे,
जिनको पैसों की ज़रूरत थी उनको भी कहीं ना कहीं इन्होंने आर्थिक सहायता एक मदद पहुंचाई है। इसी तरह से उन्होंने डिलीवरी केस, ये कुदरती अमल है। ऐसे हालात में जब गरीब के घर में डिलीवरी होती है तो साहब जब 1 किलो राशन लाने के लिए पैसे नहीं है तो ऐसे हालात में डिलीवरी किस तरह की जाए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है। इसमें भी इन्होंने सहायता की है। आइए जानना चाहते हैं अफरोज़ भाई, आइए आप, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये अफरोज़ भाई हैं। अफरोज़ भाई, ये आपने काम कब से शुरू किया? ये काम तो हमने 22 तारीख से शुरू कर दिया था। जैसे ही लॉकडाउन, हमको 15 तारीख से पता था कि लॉकडाउन होने वाला है और ये हालात पेश आने वाले हैं। और सिर्फ लॉकडाउन लगा है इसीलिए हालात नहीं है। हम पिछले 3-4 सालों से स्टडी कर रहे थे कि मुसलमानों के मौजूदा हालात क्या है। और सिर्फ औरंगाबाद और महाराष्ट्र में नहीं, मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, इंडिपेंडेंट, तो उस हिसाब से मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। चाहे बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, भोपाल, मध्य प्रदेश हो, मुसलमानों के यही हालात है। हमारे पास तालीम नहीं है, हमारे पास रोज़गार नहीं है, तो ये हालात हमेशा बने रहते हैं। लेकिन ये उभर कर इसलिए सामने आए क्योंकि हम इन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच करके लॉकडाउन की वजह से भूखे हैं, जबकि ऐसे हालात आम तौर पर साल भर होते हैं। तो हमारी कोशिश 3-4 साल से चल रही थी, तो हमारे पास बहुत सारा डेटा था, तो उस हिसाब से हमने इस काम को हाथ में लिया और शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से कि हमारा कोई पॉलिटिकल पक्ष नहीं है, कोई हमारी संस्था नहीं है, कोई NGO नहीं है, कुछ 4-5 लोग दोस्त एक जगह आए और ये इरादा बहुत पहले से था, तो ज़मीन पर उतरे और अल्हम्दुलिल्लाह ने जो है तो हालात वैसे बनाए और हमसे ये काम अल्लाह ने लिया। अफरोज़ भाई, हम देख रहे हैं, हम जब यहाँ बस्ती में आ रहे थे तो यहाँ पर दलित समाज, मराठा समाज, सभी समाज के लोग रहते हैं। क्या आपने सभी समाज तक पहुँचने की कोशिश की? हमने ये नहीं देखा कि मुसलमान कौन सी बस्ती में रहते हैं और बौद्ध समाज कौन सी बस्ती में रहता है। हमने देखा कि कौन सी बस्ती ज़रूरतमंद है, हमने देखा कि कौन से लोग मुस्तहिक़ है। हमने बस्ती का नाम नहीं देखा। अभी शेड़के नगर है, हमने ये सुन के ये नहीं कहा कि यहाँ पे मुसलमान नहीं होंगे। हम हर उस बस्ती में जा रहे हैं। हम इन अल्लाह की सारी मखलूक अल्लाह की है, अलग अलग नामों से अलग अलग धर्मों जातियों में रहते हैं, लेकिन वो अल्लाह की मखलूक है, वो भूखी न रहे, इस मकसद के साथ ज़मीन पर उतरे और हमने सभी समाज के लोगों की मदद की है। अफरोज़ भाई, ये बस्ती में जब आए हैं तो आपको ऐसा कुछ आप आंकड़ा बता सकते हैं कि कितने टक्के, ये कितने फ़ीसद आपने इसको कवर किया है? ये जो शेड़के नगर नानकवाड़ी है, ये नाले के एक साइड में इलाका पड़ता है, 3 इसमें गलियां हैं, तो यहाँ पर कुल 130 घर है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 130 घरों को यहाँ पर कवर किया है। और आने वाले वक्तों में जैसा आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, तो क्या आपके ग्रुप का ये काम आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल, इंशाल्लाह ये काम ऐसे ही जारी रहेगा। और मैं उन लोगों से भी ये अपील करना चाहूँगा जो लोग ये काम कर रहे हैं कि आप लोग ज़मीन पर ख़ुद उतर के काम कीजिए, तो आपको हालात समझ में आएंगे और आप बहुत ज़्यादा मुस्तहिक़ लोगों तक पहुंच पाएंगे। और इंशाल्लाह मैं जो लोग ताउन कर रहे हैं, जो लोग किट्स डोनेट कर रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे इलाक़ों में ख़ास तौर पर, क्योंकि शहर का जो बीच का इलाका है वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, अगर वो मुस्तहिक़ है भी तो उनके रिलेशंस है ऐसे लोगों से जो इस्तात रखते हैं, तो वो उन लोगों से रब्ता कर रहे हैं। वहाँ पर पॉलिटिकल नगर सेवक हो या वहाँ पर कोई बिजनेसमैन हो, वो इलाक़ों में रहते हैं, तो गरीब भी है तो उनसे ताल्लुक़ है उनका, वो उनसे अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ के लोग ऐसे हैं क्या इनका जो ताल्लुक़ है ये अपने जैसे ही लोगों से ताल्लुक़ में है, तो कोई पैसे वाला इनसे जान पहचान नहीं रख पाता या इन्हों उनसे जान पहचान नहीं रख पाते, तो इनको तकलीफ़ ज़्यादा है। तो शहर के अतराफ़ में काम करना बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। सिर्फ हमने नानकवाड़ी शेड़के नगर ही नहीं, हमने नारेगाँव कवर किया है। लगभग नारेगाँव में हमने 700 के लगभग किट बांटी है। हम पुटलिंग नगर, पड़ेगाँव, सादात नगर, रेलवे स्टेशन, हरसूल, जटवाड़ा, सैदा कॉलोनी, मुजफ्फरनगर, सुमेरा पार्क, इन सभी इलाक़ों में हमने काम किया है। अफरोज़ भाई, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप जानते हैं कि इंशाल्लाह कल या परसों से रमज़ान की आमद है, तो ऐसे हालात में हर गरीब क्यों ना हो, रोज़ा फ़र्ज़ है, तो सहरी का और इफ्तार का कोई एक आपके पास नियोजन है कि हम इनको सहरी में इफ्तार में बेहतर तरीके से पेश कर सकें? बिल्कुल है, हमने उसमें प्लान बनाया है। तो हमने पहले भी अपील ये की थी, मैंने एक वीडियो बनाकर अपने प्रोफाइल के ऊपर, कि जो लोग आप किट के लिए जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, अगर आपने 100 किट के पैसे जमा किए हैं, तो मैं उनसे लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप 80% जो है उसमें किट कीजिए, 20-25% कैश कैरी कीजिए, क्योंकि सिर्फ राशन ही का मसला नहीं है। कई मामले ऐसे आए कि घर में राशन किट तो 2 पहुंच गई, लेकिन घर में जलाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं है। और कई जगह ऐसा हुआ कि भाई घर में कोई बीमार है, जैसे BP शुगर्स के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको दवाई गोली नहीं मिलने की वजह से परेशानियाँ होती हैं। कई जगह पर मेडिकल इमरजेंसी है, तो वहाँ पर भी जो है तो पैसों की तंगी है, तो 20 से 25% अगर आप कैश कैरी करते हैं तो ये होगा। और दूसरा अहम जो है, तो अभी दूध बहुत सस्ता हुआ है, जो मिल्क प्रोडक्ट बंद है, तो उस वजह से दूध डंप हो रहा है, तो वो दूध के बहुत 40% लगभग जो है तो रेट डाउन है। तो हमने कैसा निज़ाम कायम किया कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ऐसे इलाक़ों के अंदर जो है
तो अगर 25 रुपये जो 40 रुपये लीटर दूध मिलता था वो आज 25 से मिल रहा है, हम क्वांटिटी में लेते हैं तो 20 से भी मिलेगा। तो आप लोग ये इस तरह की तरतीब बनाई कि ऐसा इलाका है जैसे यहाँ 130 घर है, तो इंशाल्लाह हम वो कोशिश करेंगे कि इन 130 लोगों को रोज़ का 1 लीटर दूध का राब्ता लगा दिया जाए और उसका पेमेंट हम डायरेक्ट दूध वाले को कर दें, ताकि वो हर घर में उसको नंबर दे दिया जाएगा, वो आए और 1 लीटर दूध देकर चला जाए, जिससे ये होगा कि उनका शहर का दूध का इंतज़ाम हो जाएगा। और जो इफ्तार का है तो जो लोग पैकेट के खाने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अब जैसे रमज़ान शुरू होंगे तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसमें अगर आप इफ्तार के हिसाब से अगर मैनेजमेंट करें कि उसमें चपाती डालने की कोशिश करें और थोड़ा सा फ्रूट ऐड करें, तो ये इफ्तार का भी इंतज़ाम हो जाएगा। ये बहुत प्यारी बात बताया आपने सर। और इसी तरह से मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपको कि हर NGO एक अपना हेल्पलाइन नंबर जारी करती हैं कि भाई किसी को अगर कहीं ज़रूरत हो, तो क्या आपके पास कोई हेल्प नंबर है कि कई शहर में अगर ऐसी ज़रूरत पड़े वो आपसे संपर्क कर सके, आपसे रब्ता कायम कर सके? मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल है तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के सभी पॉलिटिकल और सामाजिक लोगों में पॉपुलर है। और मुझे अब तक जो है तो हमने जो गाड़ी में रखकर जो कीटें बांटी है तो वो बांटी होंगी हमने 800, और 500 कीटें हमने 2 व्हीलर पर रख कर हमने एक मेरा खुद का नंबर है या मुझे इनबॉक्स आते हैं फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या कॉल आता है, और शहर के किसी भी इलाके में तो हमने 2 किट लेकर भी हम 30 किलोमीटर दूर जाकर देकर आए हैं। तो हमने 400 से 500 किट 2 व्हीलर पर ऐसी ही लीड्स बोलकर जिसकी न्यूज़ TV चैनल पर भी लगी और रेडियो FM के ऊपर भी वो न्यूज़ कवर की गई। मुझे पता ही नहीं था, लोगों ने बताया मुझे कि आपकी ये न्यूज़ चल रही है, कि कहीं से भी लोगों ने कॉल किया कि भाई फला शख्स परेशान है। हम उसके पास पहुँचे, जो उसकी मदद थी, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, हमने उसकी मदद की। तो मेरा नंबर मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर है, मैं एक बार और देता हूँ कि जो बहुत मुस्तहिक है, कुछ एमरजेंसी है, 9371717130। मेरा नाम है अफरोज़ खान। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता और इनके 2 साहिबाब ये एक समाज का दर्द रखते हैं, एक इंसानियत का दर्द रखते हैं, और इस ऐसे हालात को ये उस दर्द को बखूबी समझते हैं। और आपने देखा इनसे तफसीलात को जाना कि किस तरह इन्होंने विस्तार से पूरी जानकारी दी, और आगे भी इन्होंने बताया है कि हम जब तक ये लॉकडाउन चालू रहेगा हम आगे इस तरह से काम करते रहेंगे।